बच्चों, आज की कक्षा में अपन विषय हिंदी पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मेरा नया बचपन। तो इस पाठ को जो है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन के दिनों का स्मरण करते हुए मतलब याद करते हुए आनंद के क्षण बताया है। उन दिनों हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है और मन में भेदभाव भी नहीं रहता है। जीवन में जो है सरसता रहती है और इसी बीच कवित्री की छोटी सी बेटी उनके सामने आ जाती है। वो मिट्टी खाकर आती है और थोड़ी मिट्टी अपनी माँ के लिए भी लाती है। अपनी बच्ची को देखकर कवित्री उसमें अपने बचपन को खोदने लगती है और स्वयं भी बच्ची बनकर जीवन का सुख लेने लगती है, अनुभव करने लगती है। वो अपनी बच्ची के साथ ऐसी खेलने लगती है और उसकी भाषा में बोलने लगती है और ऐसी घुल मिल जाती है जैसे मानो उनका ही बचपन आ गया हो, ऐसा अनुभव करती है। और बचपन के दिनों में जो है अपन सब आनंद विभोर रहते हैं और किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता है। सब जो है बचपन में सबको एक समान रखते हैं। भावना उनकी द्वेष की भावना नहीं रहती है, जलन की भावना नहीं रहती है। ऐसा इसमें पूरा कवित्री ने बताया है कि वो भी अपनी बच्ची के साथ किस प्रकार बचपन अनुभव करती है। तो आप किताब खोल लीजिए, आप भी ये मेरा नया बचपन पाठ निकाल लीजिए, पाठ 13, और मैं आपको पंक्तियां पढ़कर इसके अर्थ बताऊंगी। तो पहले आप भी मेरे साथ साथ इस पाठ को पढ़ना। मैं सबसे पहले आपको इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं वो आपको बता देती हूँ। मधुर मतलब मीठा, निर्भय मतलब निडर, अतुलित मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, निष्पाप मतलब पाप रहित, संताप मतलब दुख, प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न, मंजूर मतलब सुंदर। तो ये आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आप पंक्तियां पढ़ना शुरू कीजिए बच्चों। कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। मतलब बचपन को याद करते हुए कवित्री क्या कहती है। आप पहले संदर्भ लिख लीजिए, सुन लीजिए किस प्रकार लिखना है। हर बार मैं आपको बताती हूँ। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मेरा नया बचपन से ली गई है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन्हें पाठ का नाम और कवित्री का नाम लिखना है। अब आपको अर्थ में देख लीजिए, अर्थ की इसका सुन लीजिए ध्यान से कि कवित्री क्या कहना चाह रही है। कि मुझे मेरे बचपन की बार बार याद आती है, क्योंकि जो मस्ती निश्चिंतता बेफिक्री बचपन में होती है वह और कभी नहीं होती है। मतलब बचपन के बारे में बता रहे हैं कि बचपन में जितनी निर्भीकता रहती है, जितने अपन खेल में आनंद लेते हैं, वैसी और कहीं भी नहीं होती है। चिंता रहित खेलना खाना फिरना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। मतलब कवित्री कहती है कि बचपन में बिना किसी चिंता के सिर्फ खेलने व खाने का ही काम था। हम निडर होकर स्वतंत्रता पूर्वक घूमकर जो आनंद पाते थे उसकी बराबरी दुनिया की कोई भी दौलत नहीं कर सकती है। बचपन में हम इतने आनंदित रहते हैं, किसी भी बात की हमको चिंता नहीं रहती है और अपन आनंद से स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं। इसकी बराबरी हमें कोई भी दौलत, दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती है। अगली पंक्तियां देखिए। कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। तो इसका अर्थ देखिए बच्चों कि बचपन में हम ऊंच नीच के भेदभाव से अछूते थे, छुआछूत की भावना से हम सर्वथा अनभिज्ञ थे, मतलब अनजान थे। हमारी जो झोपड़ी थी वह हमारे लिए महलों से कम नहीं थी, फटे पुराने कपड़ों में स्वयं को रानी से कम नहीं समझते थे। बचपन में हमें किसी भी बात से शर्म नहीं आती थी। हम जैसे कपड़े पहने रहते थे वैसे ही बाहर चले जाते थे, खेलते थे, घूमते थे और किसी भी छुआछूत से हमें ज्ञान नहीं था कि ये अछूत है या ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, इससे बात नहीं करना। तो बचपन में हमें जो है ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं था। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने बताया है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे।
मतलब कवित्री कहना चाहती है कि बचपन में जब किसी बात पर जीत करके रोते और मचलते थे तब उसमें भी एक अलग ही आनंद था। रोते हुए बड़े बड़े मोतियों रूपी आंसुओं की धारा से ऐसा लगता था मानो माला पहन ली हो। जयमाला मतलब अच्छी, आपने देखी होगी जयमाला दूल्हा दुल्हन को पहनाते हैं ना, वैसी अच्छी गूंथी हुई माला, बड़ी माला। तो इसमें जयमाला का इस प्रकार बताया है कि हम बचपन में इतने आनंदित दिखते थे कि हमारे आंसू भी ऐसे लगते थे जैसे मानो बड़े बड़े जो है जयमाला पहने हो, ऐसे मोती जैसे आंसू निकलते थे। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मतलब कवित्री कहना चाहती है कि बचपन की भोली भाली मधुरता, सरलता और पाप रहित जीवन क्या फिर से जीवन में आकर मेरे मन की बेचैनी को मिटा सकेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, अगली पंक्तियां देखो। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। कवित्री कहती है कि जब बचपन को अपने ख्वाबों में बुला रही थी, इतने में ही मेरी बिटिया ने मुझे पुकारा तो ऐसा लगा कि वह मेरी छोटी सी कुटिया भी नंदनवन की तरह महक उठी है। अगली पंक्तियां देख लीजिए कि माँ माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तो देख लीजिए इसका अर्थ कि मतलब उक्त पद में कवित्री कहती है कि थोड़ी देर में मेरी बिटिया जो कि मिट्टी खाकर आई थी और हाथ में मिट्टी लेकर मुझे पुकारते पुकारते जो आई मेरी कुटिया में, मतलब उसके घर में मुट्ठी में भी वो मिट्टी लेकर आई थी, हाथों में थोड़ी मिट्टी थी उसके पास और जिसे वह मुझे खिलाना चाहती थी। मतलब वो बचपन में जो है उसकी बिटिया को देखकर कवित्री को भी अपना बचपन याद आ जाता है और आनंद से भर जाती है कवित्री। तो मैंने अब अगली पंक्तियां देखिए कि मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही काओ। मतलब तुतली भाषा में बोल रही है वो काओ, खाओ, काओ का मतलब खाओ। काओ का क्या मतलब होगा, तुतली भाषा में काओ बोल रही है तो इसका मतलब होगा खाओ। आपको समझना है इसको कि बोल उठी वह माँ काओ, मतलब माँ को मुट्ठी में मिट्टी लाकर क्या बता रही है उसकी बच्ची कि आप भी खाओ। तो कवित्री कहती है कि तब मैंने उससे पूछा कि बेटी यह तुम क्या ले आई हो, तो वह अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोली कि यह माँ यह मिट्टी तुम भी खाओ। उसकी यह बात सुनकर मेरा हृदय आनंदित होकर झूम उठा और मैंने उससे कहा कि तुम भी यह खाओ। पाया बचपन फिर मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नव जीवन आया। तो उक्त पद में कवित्री कहती है कि अपनी बेटी के रूप में मैंने अपने बचपन को फिर से पा लिया है। उसका सुंदर चेहरा देखकर मुझमें मानो नव जीवन का संचार हो गया है। मतलब उसकी बेटी को देखकर कवित्री को भी अपना बचपन याद आ जाता है। अगली पंक्तियां देखिए, मैं भी उसके साथ खेलती खाती तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो उक्त पद्यांश में कवित्री कहती है कि मैं भी उसके साथ खाती हूँ, खेलती हूँ और तुतलाकर बोलती हूँ और उसके साथ स्वयं को बच्ची मानकर उसके साथ खेलने लग जाती हूँ। तो कवित्री ने इसमें बचपन का सुंदर वर्णन किया है और अपनी बेटी को देखकर उनको भी अपना बचपन याद आ जाता है, ऐसा उन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। तो बच्चों, आपको मैंने कठिन शब्द के भी अर्थ यहाँ पर बता दिए हैं। अब इस पाठ को अपन इस कक्षा को यहीं खत्म करते हैं। अगली कक्षा में अगला पाठ पढ़ेंगे। आप अपना होमवर्क समय पे करते रहिए और अपनी कक्षा के ग्रुप में चेक करवाते रहिए।